उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एसटी हसन द्वारा कहा गया है कि आजम खान साहब को इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं एसटी हसन साहब ने अपने टिकट को लेकर कहा कि मेरा टिकट आखिर क्यों कटा है, मेरी क्या खता थी, बिना खता के ही मुझे सज़ा मिली है, इसीलिए मेरा आजम खान साहब से मिलने को दिल नहीं करता है, फिर चाहे मेरे उनसे ताल्लुकात रहें या ना रहें। वहीं एसटी हसन साहब ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजम खान साहब को इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। किसी के रहने या ना रहने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने सिद्धांतों पर पार्टी चलती है। पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा दिए गए इस बयान से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा नजर आ रहा है, जो कि लोग अलग अलग तरीके से अपने फेसबुक अकाउंट पर एसटी हसन साहब के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बड़ी जल्दी नजरें बदलते हो। 2019 के चुनाव में आपके आंसू हमने आजम खान साहब के रुमाल से पोंछते हुए देखा है। जब टिकट कटा था आपका, आप आजम खान साहब के पास गए थे और अगले 5 मिनट में आपका टिकट भी हो गया था और मुरादाबाद की आवाम ने आजम खान साहब की बात पर ही आपको सांसद भी बनाया था, वरना आप क्षेत्र में पार्षद और मेयर भी नहीं बन पाते। इसी तरह से एसटी हसन साहब के खिलाफ शायराना अंदाज में भी पोस्ट डाली जा रही है कि डॉक्टर साहब सीढ़ियां मत कूदो, मंजिल बहुत ऊपर है, याद रखिए वक्त बदलता है, कद नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर तरीके से डॉक्टर एसटी हसन साहब के दिए गए इस बयान का विरोध समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पार्टी हाईकमान से उनके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शान ए अली शानू ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए और उनकी निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा 2027 में अपना परचम लहराने के लिए सपा में फूट डलवाने का काम कर रही है और इसीलिए डॉक्टर एसटी हसन साहब भाजपा के एजेंट बनकर इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं शान ए अली शानू ने मीडिया से वार्ता करते हुए आगे कहा कि आजम खान साहब के एहसानों तले डॉक्टर एसटी हसन साहब दबे हुए हैं। मेरी नज़र में एसटी हसन साहब से बड़ा एहसान फरामोश समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। आजम खान साहब की वजह से ही उनके नाम के आगे सांसद लगा, वरना एसटी हसन साहब जैसा नेता बहुत टहल रहे हैं। एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी में रहकर भाजपा के स्वीपर सेल के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। वहीं आगे कहा कि मुरादाबाद की जनता ने आजम खान साहब की राय से जो रुचि वीरा जी को टिकट हुआ था, उसे फैसले को सही ठहराते हुए बहुत वोटों से रुचि वीरा जी को जिताया। अगर यही टिकट एसटी हसन साहब को होता तो लाखों वोटों से हमारी सीट हार जाती और इसीलिए एसटी हसन साहब भारतीय जनता पार्टी का खुलकर साथ दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि इन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। एसटी हसन साहब वे बयान देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी इनसे कहती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने कल आजम भाई को एहसान फरामोश कहकर एक मीडिया को संबोधित किया है। हमारा कहना यह है कि आजम खान साहब के एहसानों तले एसटी साहब बहुत पहले से दबे हुए हैं। 2019 का टिकट नासिर कुरैशी साहब को हो जाने के बाद आजम खान साहब ने एसटी साहब को कराया था, तो उनको ये कहना कि आजम खान साहब एहसान फरामोश हैं, मेरे नज़र में एसटी साहब से बड़ा एहसान फरामोश समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। आजम खान साहब की वजह से ही उनके आगे सांसद लगा, वरना समाजवादी में बहुत एसटी हसन जैसे नेता टहल रहे हैं। एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी में रहकर भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। आजम खान साहब के लिए बयान देकर मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा हो। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में एसटी हसन साहब काम कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि 2019 हो या उससे पहले मेयर का चुनाव वो लड़े थे, उन्होंने मेयर का चुनाव लड़कर समाजवादी के निशान पर बसपा ज्वाइन कर ली थी और 2019 में भी उन्होंने खुलकर चुनाव बसपा का लड़ाया, मगर यहाँ 2024 में यहाँ की जनता ने, मुरादाबाद की जनता ने आजम खान साहब की राय से जो टिकट हुआ था, माननीय अखिलेश जी यादव जी ने जो रुचि वीरा जी को टिकट दिया था, उस फैसले को सही ठहराते हुए बहुत वोटों से रुचि वीरा जी को जिताया। अगर ये टिकट एसटी हसन साहब को होता तो लाखों वोटों से हमारी सीट हारती। वो ये दर्द जो है वो अपना
पचा नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का खुल के वो साथ दे रहा है। अभी आपने कहा एक एजेंट है 22 तक है, तो ये मान के चला एसटीएसन साहब एक एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी के परिवार में और आजम खान साहब के परिवार में झगड़ा हो और दो फाड़ हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। अगर ये समाजवादी पार्टी के हितैषी होते तो ये बयान नहीं देते। हमारी मांग है कि इन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। तो क्या मानते हैं ये एसटीएसन साहब जो है बयान उल्टे सीधे देते रहते हैं, सुर्खियों में आते रहते हैं? ये उल्टे सीधे बयान नहीं देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी इनसे कहती है वो बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे से देखिए, इससे सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है इस वक्त समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनने जा रही है। ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती हमारी सरकार बने। जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है समाजवादी पार्टी के में अंदर, जैसे एसटीएसन है, इन जैसे लोगों से वो आजम खान साहब के और अखिलेश यादव जी के परिवार में दो फाड़ कराना चाहते हैं, जिससे हमारी पार्टी को नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 2027 में बने। इनके ऊपर एक केस भी चल रहा है, केस में सजा होना हो रही है शायद, अब मैच भी हो गया ऑडियो। जी जी, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, वो तो अदालत में विचाराधीन है, अदालत जो फैसला करेगी।